आइडियल गैस इक्वेशन में जो सबसे फेमस है वो क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो सबसे फेमस हो गई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये सबसे फेमस हो गई। सेकंड नंबर पे बोलो जो आपके पास हो, पी इज इक्वल टू एन स्टार के टी, जहाँ पर एन स्टार मॉलिक्यूलर डेंसिटी है। तीसरी कौन सी हो गई? पी वी इज इक्वल टू कैपिटल एन के टी। देखो जो पैरामीटर्स आपके बड़े फैमिलियर हैं, जो आपके पक्के दोस्त हैं, उनसे मतलब मत रखो, जो कच्चे दोस्त हैं उनसे मतलब रखो। अब जैसे पी वी इज इक्वल टू एन के टी में टी टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम है, पी प्रेशर है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये याद ही रहेगा। कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही बात क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर फोर्थ नंबर में बताइए भाई, पी वी इज इक्वल टू एम म्यू टी। पी वी इज इक्वल टू एम म्यू टी, जहां पर m आपके पास जो गैस है उसका टोटल मास है, और म्यू जो है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है, म्यू की वैल्यू R/m होती है, और आपका जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो R/n होता है, n नॉट आवागद्रो नंबर। पांचवा बोलो भाई, P इज इक्वल टू रो के टी अपॉन m, स्मॉल है। एम नॉट है, तो एम नॉट जो है वो एक मॉलिक्यूल का मास है। एम नॉट है एक मॉलिक्यूल का मास। एम नॉट इज ए मास ऑफ एक मॉलिक्यूल। रो डेंसिटी है, के आप जानते हो, टी आप जानते हो। और जो चीज़ें हमेशा रिकॉल करने वाली हैं वो म्यू को लेकर के एन नंबर ऑफ मोल्स है। अगर हमसे पूछा जाए एसटीपी का क्या मतलब है, तो एसटीपी का मतलब है कि फॉर 1 मोल गैस, मतलब मोल कितना लिया गया है, फिर 1, फॉर 1 मोल गैस, अगर हम 1 मोल गैस की बात करें और प्रेशर को लेके चलें 1 atm और टेम्परेचर को लेके चलें 273.16 केल्विन, और वॉल्यूम कितना लेके चलें 22.4 लीटर। ये अगर हम 1 मोल के लिए बात करते हैं और एसटीपी की बात करते हैं, दोनों एक साथ बात हो रही है। एसटीपी का मतलब तो लास्ट वाली क्लास में बता दिया था ना। अब यहाँ पर हमने 1 मोल गैस लिया, तो जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू कितनी आई थी? 0.028। ऐसे नियर अबाउट 0.028 लिख दिया जाए तो ये आई थी उस समय। अब आगे अगर तुमको यूनिट लिखना है तो एटीएम, प्रेशर क्या चल रहा है एटीएम, और अपॉन में मोल केल्विन। वॉल्यूम किस में लिया गया है? लीटर में। वॉल्यूम किस में लिया गया है? लीटर में। आप देखो ना कैसे बनेगी बात। पी वी इज इक्वल टू है एनआरटी, तो यहां से आपने आर निकाला तो क्या हो गया? पी वी अपॉन आर टी, सॉरी पी वी अपॉन एन टी। एन आपने 1 ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लिया, पी की वैल्यू कितनी है? 1 atm। 1 atm। वॉल्यूम कितना लिया है आपने? 22.4 लीटर, अपॉन में टेम्परेचर कितना लिया है? 273.16। जरा सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? ऊपर है 22.4 डिवाइडेड बाई है 273.16 .0। ये कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? अच्छा,
ये सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया, बताते नहीं हो आप लोग। तो ये आ जाएगा 0.082, तो वही तो हमने लिखा हुआ है 0.082, फिर उसके बाद बहुत सारे ज़ीरो हैं। तो यूनिट क्या हो गई? एटीएम। देखो एटीएम ये सामने आया, और नीचे क्या चल रहा था? 1 मोल। ये 1 मोल हो गया, और ये क्या हो गया? केल्विन। और यहाँ पर लीटर अपॉन में क्या हो गया? मोल केल्विन। अगर ये बात हम अपना माइंड में सेट कर ले कि वॉल्यूम किस में रहेगा? लीटर में, तो जनरली हम लोग बोलते हैं 0.082 एटीएम अपॉन मोल केल्विन। तो वॉल्यूम किस में लिया गया? लीटर में। लीटर हम लोग अंडरस्टूड रखते हैं, और नहीं तो अगर आप बहुत सही से इस बात को कहते हो तो फिर ऐसे ही बोलना चाहिए। अगर हम एसटीपी की बात करें, एनटीपी की बात करें, और 1 मोल गैस की बात करें फॉर 1 मोल गैस, तो देखो फिर से फार्मूला आएगा R = PV/NT। P कितना है? 1 ATM। वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। भाई NTP का मतलब भी पता ही था हमको कि टेम्परेचर कितना है? 273.15 केल्विन, और प्रेशर कितना है? 1 ATM, और वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। तो यहाँ पर आया n माने 1 मोल, और अब हमने लिया 273.15। तो जब NTP पर हम चलेंगे तो देखते हैं कि R की वैल्यू कितनी आती है। तो 22.4 डिवाइडेड बाई 273.15, 273.15, ये आ रही है 0.08200, यानी नियर अबाउट कितनी आ रही है? उतनी ही आ रही है 0.08200 एटीएम लीटर बाई मोल केल्विन। तो लीजिए एक हेडक आपका ख़त्म हो गया। एक हेडक ये ख़त्म हो गया कि एनटीपी क्वेश्चन में दिया गया है या एसटीपी क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमें आर का वैल्यू क्या लेना है? वही लेना है जो उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन चेंज आया अगर आप डेसिमल के और आगे बहुत सारे डिजिट्स तक काउंट करो। एक तो ये टेंशन ख़त्म हो गया, और आपने निकाल के भी देख लिया। जो वैल्यू आप लास्ट वाली क्लास में सीधे याद रख रहे थे वो सीधे आपने निकाल के देख ली। अच्छा, एक वैल्यू तुमने निकाली थी आर की वैल्यू 8.31। चलिए उसके लिए बात करते हैं। आर बराबर है PV/NT, और आपने वैल्यू निकाली थी 8.31 जूल अपॉन मोल, और साथ में था केल्विन। ठीक है ना? तो P माने प्रेशर। अब देखो वहाँ SI दिख रहा है, तो प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक 1 ATM लिया जाए, तो 1 ATM प्रेशर होता है 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 ATM में इतना ही पास्कल होता है। 1 ATM बराबर 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पास्कल। वॉल्यूम कितना है? 22 लीटर। तो लीटर के मीटर क्यूब बना दो, ऐसा ही जाना है ना, इसलिए -3 मीटर क्यूब अपॉन में 1 मोल, और टेम्परेचर 273.15 केल्विन। ठीक है, लेकिन सब कुछ अब हमने क्या कर दिया है? हम एनटीपी पर ही है, सब कुछ अब एनटीपी पर चल रहे हैं, लेकिन हमारी विजन क्या हो गई है? एसआई वाली। तो भाई देखो ऊपर आया 22.4 इंटू 1.01 और 10⁵2, और देखो ये क्या आ गया? न्यूटन मीटर। नहीं आया? और न्यूटन मीटर ही जूल होता है, न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। और नीचे आ गया 273.15 और मोल केल्विन। तो ये सॉल्व किया जाए, देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो ऊपर कितना है? 22.4, इंटू में कितना है? 1.01, और इंटू में कितना है? 100। 10⁵2 का मतलब हो गया 100।
अपॉन में कितना है 273.15, तो ये आ रहा है 8.2826, 8.2826, ये आता है 8.2826 और ये आया जूल बाई मोल केल्विन। इसी को नियर अबाउट क्या लिखा है 8.31 जूल अपॉन मोल केल्विन। सही है ना, बोलो। और अगर तुम क्वेश्चंस करते समय इसको केवल 8 लेके चलते हो तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहां पर एसटीपी पर चले जाएं, तो एसटीपी पर चले जाएं तो भी कितना आने वाला है, इतना ही आने वाला है। तो अगर हम एसटीपी पर एसआई फॉलो करते हैं तो आर की वैल्यू कितनी है, करीब करीब 8। अगर हम एनटीपी पर एसआई फॉलो करते हैं तो भी आर की वैल्यू कितनी, करीब करीब 8, ठीक है। तो ये सारे के सारे लास्ट टर्न पर जो काम हुआ था उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल किया। अब एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहां पर 2 कंटेनर हैं, अलग अलग उनकी फिजिकल कंडीशंस है और वो किसी कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट हैं, वॉल्व बीच का बंद है। सिचुएशन आप जरा देखिएगा, एक ये कोई कंटेनर है, इसमें क्या है, गैस है, वॉल्यूम कितना है V1 है, टेम्परेचर कितना है T1 है, प्रेशर कितना है P1 है, जो भी और फीचर्स है उसमें 1 1 लगा दो। ये एक कनेक्टर जो है दूसरे कनेक्टर के साथ कनेक्ट है, इसमें भी गैस है, वॉल्यूम कितना है V2 है, टेम्परेचर कितना है T2 है, प्रेशर कितना है P2 है, और भी बाकी चीज़ें। जैसे आपने कहा कि सर हम मॉलिक्यूलर मास भी सोचेंगे तो यहाँ M1 है और वहाँ क्या M2 है, और ये एक वॉल्व है जो कि यहाँ पर इनको आपस में मिलने से रोक रहा है। ये वॉल्व हो गया जो दोनों को अलग अलग कर रहा है। प्रॉब्लम का लुक बता रहे हैं कि एक ऐसी प्रॉब्लम का तुम सामना कर रहे हो जहाँ पर 2 कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर में गैसेस हैं और दोनों कंटेनर एक पाइप से कनेक्टेड हैं, उनको अलग करने वाला एक वॉल्व है। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि वॉल्व खुल गया, बताओ क्या होगा। तो अब सिचुएशन क्या हुई कि ये कंटेनर वही सेम यही है, सेम कंटेनर है, ऊपर वाला ही सेम कंटेनर है, और ये भी वही सेम कंटेनर है। इनके बीच का वॉल्व हटा दिया गया, नो वॉल्व, या फिर आप बोलो वॉल्व ओपन। वॉल्व जो था वो ओपन हो गया है, खुल गया है। तो ऐसी प्रॉब्लम करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब आगे कुछ और भी बोलेगा कि वॉल्व हमने खोला तो यहाँ में ये टेम्परेचर ये हो गया, वहाँ जो भी वो कह रहा है उसको अपना काउंट कर लेना। तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। हम एक ऐसी प्रॉब्लम देखेंगे जहां पर 2 अलग अलग कंटेनर होंगे, इस वाले कंटेनर में गैस होगी, कुछ इंफॉर्मेशंस होंगी उसके बारे में, लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, जो भी इंफॉर्मेशंस है। दूसरे वाले कंटेनर में गैस होगी, उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशंस होंगी उसके बारे में, और वॉल्व बंद होगा। उसके बाद वॉल्व खुलेगा, सेम कंटेनर ही वहीं दोनों लोग, और फिर से कुछ इन्फॉर्मेशंस दी जाएंगी कि वॉल्व खुलने के बाद ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो भी इन्फॉर्मेशंस गैसों के बारे में दी जा रही नोट कर लेना। तो अब ये क्वेश्चन में कुछ भी पूछें, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ टोटल मोल्स बिफोर वॉल्व ओपनिंग, बिफोर वॉल्व ओपन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल मोल्स, नंबर ऑफ टोटल मोल्स
आफ्टर वॉल्व ओपनिंग, सॉरी आफ्टर वॉल्व ओपन। क्या आप इस छोटी सी बात से एग्री करते हो? ये बात तो सच है, ट्रुथ है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कहीं ना कहीं किसको सपोर्ट करता है? मास को। तो अगर वॉल्व ओपन होने से पहले इन दोनों के मोल मिलाएं और वो 10 लाख हैं, तो वॉल्व खुल जाने के बाद भी कितने होंगे? 10 लाख ही होंगे। तो आप बस इस फंडे को फॉलो करना। जैसे मान लेते हैं कि वॉल्व ओपन होने से पहले इसके मोल N1 थे, उसके N2 थे, और जब ये वॉल्व खुलेगा तो कोई गैस किधर से किधर जाएगी, तो मोल में कुछ फीचर्स बदलेंगे। तो वॉल्व ओपन होने के बाद यहाँ के मोल N1 डैश हैं और उधर वाले के N2 डैश हैं। तो आपको ट्रुथ पता है कि टोटल मोल्स बिफोर एंड टोटल मोल्स आफ्टर क्या होंगे? ये बात 100% श्योर है कि नहीं श्योर है? बस यही बेसिक फंडा लगाना है, जो चीज़ें चाहिए उसको निकाल लेना। अब यहाँ पे आप n और n को कैसे रिप्लेस करोगे बाकी चीज़ों में? जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स को हम ओपन कर सकते हैं यहाँ से PV/RT। तो N1 को ओपन किया P1 V1 बाई RT1, और ये P2 V2 बाई RT2। N1 डैश को लिखा P1 डैश V1 डैश बाई RT1 डैश, इसको लिखा P2 डैश V2 डैश बाई RT2 डैश। ठीक है। अब वो कौन सी चीज़, मतलब मेन फंडा ये है, अब n को नंबर ऑफ मोल्स को बाकी चीज़ों में बदलना है। तो वो जो इक्वेशंस मोशन है, सॉरी इक्वेशंस ऑफ मोशन कह रहे हैं, जो आइडियल गैस इक्वेशंस हैं, उन आइडियल गैस इक्वेशंस में देखो मोल से बाकी लोगों में कैसे जा सकते हो? यहाँ से जा सकते हो मोल से, और कहीं पे मोल दिखाई दे रहे हैं? नहीं, डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि हमारे लिए फ्रूटफुल कौन होने वाला है? PV = nRT। ठीक है ना? तो आप इस पेज छोड़िए अपनी कॉपी में, जितनी जगह पर ये सारी बातें लिख लोगे तो वो इस पेज छोड़ दीजिए और एक क्वेश्चन नोट करिए। बोले, लिखिए क्वेश्चन। 2 कंटेनर ब्रैकेट में इक्वल वॉल्यूम, 2 कंटेनर इक्वल वॉल्यूम having air such as के बाद में एक सपोर्टिंग डायग्राम बनाओ, लिखना कम पड़ेगा। एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। तो यहाँ पे AIR एयर है, जिसका कि प्रेशर है P0 और इसका टेम्परेचर है T0। यहाँ पर भी AIR एयर है, प्रेशर है P0, टेम्परेचर है T0। हाँ, जो लिखा जा रहा है वो आप समझो, सेम प्रेशर है दोनों में। और ये दोनों के दोनों, ये पूरा आप नोट करिए जो लिखा गया है। ये है सिचुएशन। आफ्टर ओपनिंग वॉल्व, आफ्टर ओपनिंग वॉल्व, वॉल्व ओपन होने के बाद क्या सिचुएशन है? अब देखिए, हम और आप सब लोग मिल करके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इधर वाले का ज़रा हालचाल देखो क्या है। इधर वाले के पास में टेम्परेचर T है वॉल्व ओपन होने के बाद, जबकि उधर वाले के पास में टेम्परेचर T0 ही है। इधर वाले का टेम्परेचर कितना है? T0 है। इधर का टेम्परेचर T है, इधर का कितना है? T0।
वॉल्व ओपन होने के बाद। वॉल्व ओपन होने के बाद इधर का टेम्परेचर T नॉट है, जबकि उधर का T है। हो गया? कंप्लीट हुआ? फाइंड द प्रेशर इन द कंटेनर। 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 अब आप इस क्वेश्चन को सोच रहे होंगे कि भाई पहले तो जो प्रेशर था वो P नॉट था, वॉल्व बंद था। अब जब वॉल्व ओपन हुआ होगा तो क्या चीज़ चेंज हुई होगी? डिफ्यूज़न हो गया होगा। और रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है? डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट। इस डिफ्यूज़न की वजह से जो लो डेंसिटी वाली गैस है वो किस तरफ गई होगी? हाई डेंसिटी। और ये प्रोसेस कब रुक जाएगा? जब दोनों के प्रेशर क्या हो जाएंगे? सेम। भाई देखो, वॉल्व ओपन होने से पहले प्रेशर सेम है और वॉल्व डिफ्यूज़न क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो जब ये वॉल्व ओपन होगा टेम्परेचर भी सेम चल रहा है, क्वेश्चन में वॉल्यूम सेम है, ये दिया हुआ है। भाई दोनों कंटेनर सेम वॉल्यूम के हैं, ये दिया गया है, तो वॉल्यूम सेम है। तो डिफ्यूज़न की वजह से जो इधर से उधर गैस आ सकती थी उसको ये वॉल्व क्या करेगा? रोकेगा। जैसे तुमने वॉल्व हटा लिया तो डिफ्यूज़न की वजह से एक तरफ की गैस दूसरी तरफ पे चलेगी। और सिचुएशन कब रुकेगी? जब दोनों तरफ के प्रेशर क्या हो जाएंगे? सेम। अभी प्रेशर सेम है वॉल्व बंद पर, अब प्रेशर सेम आ जाएगा वॉल्व ओपन पर, तो डिफ्यूजन बंद हो जाएगा, इधर से उधर मूवमेंट बंद हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस सिचुएशन पे प्रेशर बताइए कितना है। यानी अगर हम सोचते हैं कि वॉल्व ओपन होने के बाद प्रेशर P और P है तो आपको क्या निकालना है? P निकालना है। क्लियर ये क्वेश्चन है? बोलो भाई। तो अब आप P निकालिए, फंडा आपके सामने लिखा हुआ है। अगर सेम प्रेशर नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम आ ही नहीं पाएगा। अगर देखो आपने गुब्बारे पर हवा भरी तो जो अंदर की हवा है वो गुब्बारे को बाहर धकेल रही है और जो बाहर वाली है वो अंदर ढकेल रही है, लेकिन गुब्बारे पे फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि प्रेशर क्या होगा? इक्वल। तो इक्विलिब्रियम जब पहुंचेगा यानी कि मूवमेंट जब बंद होगा तो प्रेशर क्या होंगे? सेम होंगे, तभी तो मूवमेंट बंद हो पाएगा। जो मूवमेंट होना होगा हो जाएगा, उसके बाद प्रेशर क्या हो जाने? सेम। तो बनाइए, अगर प्रेशर आप ये मान के चलते हैं कि P है लास्ट में दोनों के पास, तो उस P का हालचाल निकालना है। क्वेश्चन का वो ये है, आंसर है 2P नॉट अपॉन T नॉट और 1/T प्लस 1/T नॉट। इसी का अगर आप फर्दर कुछ एलसीएम वगैरह लेते हो तो वही आ जाएगा जो तुम बता रहे हो। सॉल्व करें भाई इसको हम भी। तो N1 प्लस N2 बराबर N1 डैश प्लस N2 डैश, और वो N बराबर क्या होता है? PV/RT। तो इसके लिए लिख रहा है N1, तो P नॉट V/RT नॉट, P नॉट V/RT नॉट, क्योंकि दोनों के पास प्रेशर कितना है? P नॉट P नॉट। टेम्परेचर कितना है? T नॉट T नॉट। क्वेश्चन ने कहा है वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम V और V ले लिया। अब N1 डैश पर आ जाओ, यानी इस केस में आ जाओ, तो अब क्या लिखोगे? P V/RT, और यहाँ पर P V/RT नॉट। इसके लिए टेम्परेचर T नॉट है। बोलो भाई। तो अब मेरा टारगेट P है, P निकाला जाए। तो V से V कैंसिल, ऊपर से ये भी कैंसिल, तो ये कितना आ गया?
2p0/T0, उधर क्या आ गया p, और ब्रैकेट में क्या रह गया 1/T + 1/T0। तो यहाँ से p बराबर आ गया 2p0 अपॉन में T0। आ गया आंसर? बोलो। तुम्हारा बहुत छोटा आंसर आ रहा था प्रिंस बाबू। अब उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जहां पर हमारे सामने p और v का ग्राफ होगा, और उस ग्राफ को देख करके हमें जो वहां पे पूछा जाएगा क्वेश्चन में उसका जवाब देना होगा। जरा देखते हैं प्रॉब्लम किस तरीके की, कितने तरीके की बन सकती है। इन गिवन पीवी ग्राफ कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर आपके सामने एक पीवी ग्राफ दिया जाए तो उस ग्राफ को देख करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सीखो। तो कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी? जैसे सपोज कर लो कि ये V है और ये P है, हमें पता है ग्राफ ऐसा होता है। तो एक इंफॉर्मेशन तो ये हो गई कि एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ P इंटू V। भाई कोई भी ग्राफ बनता है तो उस ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया है। तो एरिया बराबर क्या होता है? ग्राफ के केस में एरिया बराबर क्या होता है? जब हम बातें करते हैं ग्राफ की, मोशन में पढ़ चुके हैं, अगर हमारे सामने ग्राफ है और एरिया चाहिए तो एरिया बराबर होता है डायमेंशन 1 और इनटू में क्या होगा डायमेंशन 2। डायमेंशन 2 जो डायमेंशन 1 होगी वो एक्स एक्सिस पर होगी, एक्स एक्सिस क्वांटिटी, और जो डायमेंशन 2 होगी वो क्या होगी वाई एक्सिस क्वांटिटी। एरिया जो है हमेशा दो डायमेंशंस का प्रोडक्ट है। तो यहां पर जो डायमेंशन 1 है और जो डायमेंशन 2 है, दीज आर द क्वांटिटीज अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा यहां पर? तो भैया देखो ये वॉल्यूम वैल्यू है और ये क्या है प्रेशर वैल्यू है। बोलो भाई। तो यानी जो एरिया आएगा, एरिया कैसे निकालते थे? ग्राफ के एंड से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते थे, और ये जो हिस्सा था वो पीवी एरिया कहलाएगा, पीवी एरिया। तो एरिया ग्राफ ऐसे निकलता है। तो जब हमारे सामने पीवी का ग्राफ होगा तो जब हम उसका एरिया पकड़ेंगे तो एरिया पकड़ेंगे, एक्चुअली हम क्या पकड़ेंगे? प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट की वैल्यू। और आप देखो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होता है? एनआरटी। यानी ये बराबर किसके हो जाएगा? एनआरटी के। यानी एरिया ही हमको क्या बताएगा? एनआरटी के बारे में बताएगा, एनआरटी वैल्यू के बारे में बताएगा। जैसे सपोज कर लो कि दो गैसों के लिए हमने पीवी ग्राफ देखे, तो इस वाली गैस का एरिया बड़ा है, उसका एरिया क्या छोटा है। तो यानी इस वाले गैस का जो एनटी है, आर तो दोनों में सेम हो गए, यानी इस वाले गैस का जो एनटी है इस वाले से क्या है ज़्यादा है। अब क्वेश्चन देने वाला कहता है कि भैया दोनों के टेम्परेचर सेम थे, तो पता चल गया इस वाले का N1 जो है इससे क्या है ज़्यादा। और ये बराबर किसके होगा? एम म्यू टी के। देखो ये तो कांस्टेंट है ना, इनको ड्रॉप करके रखना कंपेयर करते समय। म्यू में क्या छिपा हुआ है? R/m। तो अगर वो दोनों गैसों का क्या सेम है? मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो M/μ2 की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। और देखो PV बराबर क्या है? NKT। K में क्या छिपा है? R/n। बेटा म्यू जो है वो प्योर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि म्यू में क्या रहता है? R/m। म्यू को तो कांस्टेंट बनने के लिए दो या दो से ज्यादा गैसेस क्या होनी चाहिए? सेम नेचर की। ठीक है, अदरवाइज फिर म्यू आपका बदल जाएगा। और यहां से आप लिख पाओगे NKT। तो यहां पर K क्या है? शुद्ध कांस्टेंट है, R/n नॉट होता है।
ये तो प्योर कांस्टेंट हो गया। और किसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ज़रा देखो वहाँ पे चेक करो, इतनी इन्फॉर्मेशन तुमको केवल एरिया देगा। डन, पक्का? ये समझ पा रहे हैं ना कि यू हैव ए एरिया, और एरिया की हेल्प से जो गैसेस दी जा रही हैं आप उनके नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की भविष्यवाणी कर सकते हो, आप उनके मास, मॉलिक्यूलर मास और टेम्परेचर के फीचर्स बता सकते हो, आप उनके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। जैसे एक एग्जांपल आपके लिए सेट करते हैं, यहाँ पर हमने कहा भाई पीवी ग्राफ बना हुआ है, पी और वी का ग्राफ बना है। ये ग्राफ जो बनाया गया है वो गैस ए के लिए बनाया गया है, और ये जो ग्राफ बनाया गया है गैस बी के लिए बनाया गया है। जब ये वाला ग्राफ बनाया गया था उस समय टेम्परेचर T था, और जब ये वाला ग्राफ बनाया गया तो भी टेम्परेचर कितना था, T था। तो अब हमने आपसे पूछा कि विच इज करेक्ट, तो कैपिटल N A का बराबर होगा कैपिटल N B का, क्योंकि ये यूनिट हमने और आपने मिल करके स्टार्ट किया है, तो सिंबल भी हमको पता ही है, कैपिटल का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए के कम होंगे बी से, और तीसरा आपका है कि नहीं भाई ए के मॉलिक्यूल्स बी से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो चलिए फोर्थ ऑप्शन डाल दिया ना। तो हमने देखा पीवी ग्राफ है, और पीवी ग्राफ से हमको किसको पकड़ना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को पकड़ना है, तो दिखाई दे रहा है मुझे कि एरिया ए का एरिया बी से क्या है, कम है, और ये एरिया चूंकि अब हमें कैपिटल एन में जाना है, तो ये जो एरिया है किसके बराबर होगा, एन के टी के। तो यहाँ पर आ जाएगा एन ए के टी लेस देन एन बी के टी बी। तो बी वैसे रहेगा ना, टेम्परेचर सेम चल रहा है, तो यहाँ से एन ए लेस देन क्या हो जाएगा, एन बी। अभी तुम इस क्वेश्चन को पूरा कर पाए तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी, जैसे यहाँ टेम्परेचर T लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। तो अब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम हो गए तो हम क्या कंपेयर कर पाएंगे, टेम्परेचर। हैं बढ़िया क्वेश्चन और बहुत सारे हैं। आपका बेसिक फंडा क्या है कि पीवी ग्राफ का जो एरिया है वो हमको क्या बताता है, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को बताता है, और अपनी इक्वेशंस ऑफ गैस में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमें क्या बताता है, अदर इंफॉर्मेशंस देता है। तो यू कैन डिटरमाइन द अदर इंफॉर्मेशंस फॉर द 2 और मोर देन 2 गैसेस। नोट करिए, ये रहा नया क्वेश्चन। ये इस वाले में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, फर्स्ट का ए, टिक लगा दें, क्योंकि क्वेश्चन में पीवी ग्राफ है और हमें बात करनी है टेम्परेचर की और मोल्स की बात है। तो हम लिखेंगे पीवी, ऐसे लिखे, एरिया 1 लेस देन क्या होगा, एरिया 2, और एरिया 1 क्या होगा, पीवी 1 का लेस देन क्या हो जाएगा, पीवी 2 का। और 1 के लिए जाएंगे तो आएगा एनआरटी, क्योंकि मोल्स में जाना है भाई, तो यहां से आ जाएगा एनआरटी 1 का और लेस देन एनआरटी 2 का। अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल सेम है, काटने की परमिशन है, आर को काटने की परमिशन है, तो यहां से T1 लेस देन क्या आ गया, T2। इसका उल्टा मतलब निकला T2 लेस देन ग्रेटर देन T1, तो T2 ग्रेटर देन T1 हो गया। सही है, इधर आ जाओ, सॉल्व करा दो फिर आगे बढ़ो। यहाँ पे सेम नेचर गैस है और मास ऑफ गैस की बात करनी है, तो मास ऑफ गैस तो यानी वो होगा, तो हमने लिखा यहाँ पर पहले वाले ग्राफ का पीवी लेस देन हो गया दूसरे वाले ग्राफ का पीवी। अब यहाँ पे मुझे मास में जाना है तो mu2 चलेगा, mu t। गड़बड़ हो जाती अगर इस क्वेश्चन में दोनों गैसों का नेचर सेम नहीं होता,
क्योंकि दोनों गैसों का नेचर सेम है तो म्यू में क्या छिपा हुआ है, आर बाई कैपिटल एम। तो जब दोनों गैसों का नेचर सेम है तो कैपिटल एम भी क्या होगा, सेम। तो यहाँ से एम म्यू से म्यू काटने की परमिशन है, और क्वेश्चन में टेम्परेचर भी काटने की परमिशन है क्योंकि सेम चल रहा है। तो यहाँ से M1 लेस देन क्या आ जाएगा, M2। तो अगर M1 लेस देन M2 तो यानी इसका उल्टा मतलब हो गया M2 ग्रेटर देन, कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। तो अभी और भी तो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन सभी में बना दिया, एनआरटी जिसमें यूज हुआ वो भी बना दिया, एनकेटी बना दिया और एमयूटी भी बना दिया। अगर हम प्रेशर का और डेंसिटी का ग्राफ बनाएं, प्रेशर डेंसिटी ग्राफ, डेंसिटी यानी ये ग्राफ, तो प्रेशर और डेंसिटी का ग्राफ अगर हम तैयार करें, चलो देखते हैं, ये डेंसिटी है और ये प्रेशर है। अभी हम ये छोड़ देते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा कैसा दिखेगा छोड़ देते हैं। जो ग्राफ बनेगा उसका जो एरिया है वो देगा प्रेशर वैल्यू और इनटू में क्या देगा, डेंसिटी वैल्यू। अब जरा अपनी इक्वेशंस तो देखें, तो प्रेशर इंटू डेंसिटी क्या कुछ है, नहीं है। P इंटू डेंसिटी कुछ है ही नहीं, P इंटू डेंसिटी कुछ नहीं है, देख लो है कुछ नहीं है। तो यानी कि ये जो ग्राफ बनेगा जब सामने आएगा तो इसमें एरिया का रोल उतना बड़ा नहीं होने वाला, पक्का ना। तो प्रेशर वैल्यू और डेंसिटी वैल्यू नथिंग स्पेशल, ये कोई स्पेशल चीज नहीं दिखाई दे रही है। बात को समझो, इसके पहले वाले केस में प्रेशर इंटू वी एनआरटी बन रहा है, प्रेशर इंटू वी कैपिटल एन के टी बन रहा है, प्रेशर इंटू वी एम यू टी बन रहा है। दीज आर द स्पेशल फीचर्स। यहां पर प्रेशर की वैल्यू और डेंसिटी की वैल्यू कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रही है। तो एरिया वाली बात से देखा तो एरिया में कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं दिख रही हैं। चलो जरा स्लोप के बारे में देखते हैं। स्लोप, तो ग्राफ का स्लोप कैसे निकलता है, तो y एक्सिस वैल्यू अपॉन में क्या होता है, x एक्सिस वैल्यू, x एक्सिस वैल्यू। तो यहां पर जो स्लोप है y एक्सिस तो P फॉर प्रेशर है और x एक्सिस पर क्या पड़ा, डेंसिटी। तो देखो भाई P बाई रो कुछ बता रहा है क्या, वो देखो P बाई रो क्या बता रहा है, P बाई रो बता रहा है KT बाई एम नॉट बता रहा है ना। और देखो P बाई रो क्या बता सकता है, छिपा होगा किसी किसी में, जैसे यहां देखो ये P बाई रो में इधर आ जाओ, वॉल्यूम को ब्रेक कर दो। तो वॉल्यूम ब्रेक करोगे तो मास अपॉन क्या बनेगा, डेंसिटी। उधर से देखो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, उस पहले वाले को पिक करता हूं और वो P भी बराबर है एनआरटी। तो P फॉर प्रेशर वॉल्यूम, गैस का मास अपॉन डेंसिटी और छोटा n मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर, मास मास कैंसिल। तो P बाई रो तुमको क्या बता रहा है, RT बाई कैपिटल M बता रहा है, ठीक है। और देखो भाई PV इज इक्वल टू एम यू टी, एम कट जाएगा यहां से, PV बराबर है एम यू टी। तो यहां पे आया P मास बाई डेंसिटी और ये एम म्यू टी, एम से एम कैंसिल हो गया तो P बाई हो गया म्यू टी। और ये यहां से भी तो पता चल गया भाई R बाई एम क्या होता है, म्यू टी। इसका मतलब ये हो गया कि डेंसिटी और प्रेशर के जो ग्राफ्स हैं उनकी स्लोप हमको बहुत सारी चीज़ें निकाल के देंगी, बता के देंगी, और स्लोप की हेल्प से ही हम क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस कर पाएंगे। नोट करिए, प्रेशर और डेंसिटी का ग्राफ दे दिया इन्होंने। कह रहा है कि इस ग्राफ को देख करके जो गैसेज इस्तेमाल की गई होंगी
ज़रा उन गैसेस के मॉलिक्यूलर मास और टेम्परेचर को कंपेयर करिए। तो मुझे पता है कि पी और डेंसिटी के ग्राफ में हमारी जो सबसे फेवरेट चीज़ होगी वो स्लोप होगी। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 वाले का स्लोप बड़ा है ना 2 वाले से, ये तो दिखाई दे रहा है। अब मुझे मॉलिक्यूलर मास और टेम्परेचर पर जाना है, यानी यहाँ जाना है। यहाँ पे T और M आ गया, तो यहाँ पे लिखा मैंने RT बाई M 1 वाले का ग्रेटर देन RT बाई M 2 वाले का। अब आप कॉपी करते समय इस M को छोटा ना बना दें, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये मॉलिक्यूलर मास है। तो लीजिए रिजल्ट आ गया T1 बाई M1 ग्रेटर देन T2 बाई M2। अब फिलहाल अभी हमने ऑप्शन बनाए नहीं है समय बचाने के लिए। और आगे देखिए क्या बन गया, T1 के साथ M2 और ग्रेटर देन T2 के साथ M1। तो इसी तरीके का कोई ऑप्शन जो होगा उस पर क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे। तो प्रेशर डेंसिटी ग्राफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो स्लोप रोल प्ले करेगा, और स्लोप से चीज़ें हमारे सपोर्ट में आएंगी। और प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में जो है एरिया रोल प्ले करेगा, तो वो चीज़ें हमारे सपोर्ट में आएगी। ठीक है, बाकी चीज़ें फिर करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में।